जान, मैं कैफे में नीचे नहीं आ सकती क्योंकि ज़ैनब मेरे साथ है और वो नहीं आना चाहती। हाँ चलो ठीक है। ज़ैनब कैसी है? सच कहूँ तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। बासत भी ठीक नहीं है। और क्या वो तुमने ज़ैनब से बात की? किस बारे में? तुम्हें याद नहीं मैंने दूसरे दिन तुम्हें कुछ कहा था, कुछ बताया था करीम के बारे में? हाँ नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। चाहती तो बता देती। ठीक है, समझ गया, सही कहा तुमने। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। ठीक है। कहाँ गई थी तुम? जान के पास गई थी। क्या कहा उसने? कैंटीन जाने के लिए बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई। देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। खेलोगी क्या? नहीं मलिया, अब छोड़ो भी। खेलो ना ज़ैनब। हाँ खेल स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उसे देखकर क्या तुम खुश होते हो? ऑप्शन ए, हाँ बिल्कुल उसे देखकर मेरा दिल धड़कता है। ऑप्शन बी, पहले बहुत खुशी होती थी अब यकीन नहीं। सी, मोहब्बत और नफरत का मिला जुला एहसास। बी, पहले बहुत खुश होती थी। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा सवाल। सच्ची मोहब्बत ए, पहली नजर में शुरू होती है। बी, एक दूसरे को जानने और समझने से शुरू होती है। सी, नफरत से शुरू होती है। कौन सा प्यार नफरत से शुरू होता है मलिहा? क्या बेवकूफ़ी है ये। 2 दिन के अंदर तुम रोती हुई स्कूल से भाग जाओगी। चलो देखते हैं। देख लेना। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मुझसे पंगा मत लेना। कहा था तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और ये भी कहा माफी मांग लो। तुम वाकई में इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो। चुप हो जाओ तुम। बी, एक दूसरे को जानकर और समझकर होती है, मतलब जैसे बासित के साथ हुआ था। बहुत अच्छे। अब तीसरा सवाल करती हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो? ऑप्शन ए, हाँ हम एक दूसरे का दुख बांटते हैं। ऑप्शन बी, नहीं मेरा पार्टनर मुझे नहीं समझता। ऑप्शन सी, कभी हाँ तो कभी ना। तुम यकीन नहीं करोगी मगर करीम मुझे समझता है। वो कभी नहीं कहता कि मैं गलत हूँ। वो ना तो मुझे कभी नसीहत करता है ना कभी मजबूर करता है। वो मुझे समझता है अनमोल। जवाब दो। ऑप्शन सी, कभी हाँ तो कभी ना। ठीक है, अब आते हैं चौथे सवाल पे। अपने रिश्ते को 3 अल्फाजों में बयान करो। ऑप्शन ए, मोहब्बत, खुशी और जोश। ऑप्शन बी, एहतराम, नरमी और इस्तिकामत। ऑप्शन सी, उतार चढ़ाव वाला गैर यकीनी पुरजोश। बी, नरमी, इस्तिकामत। हाँ बी। ठीक है, आखिरी सवाल। क्या कभी किसी दूसरे लड़के के बारे में तुम्हारे जहन में कुछ आया? ऑप्शन ए, बस इतना सोचना कि ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन कुछ संजीदा नहीं। ऑप्शन बी, नहीं ऐसा मुमकिन ही नहीं। ऑप्शन सी, ऐसे ख्यालात से बचने के लिए यूं जाहिर करती हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम जानती हो ना करीम इस तरह तुम्हारे साथ क्यों करता है? मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती अनमोल। वो जो चाहे करे, बस अब वो मेरे सामने ना आए। अगर चाहो तो सवाल दोहराऊं? नहीं। बी, ऐसा कुछ नहीं है, हरगिज नहीं। ठीक है, चलो अब तुम्हारा रिजल्ट देखते हैं। ज्यादातर तो पॉजिटिव हैं। क्या तुम वाकई मोहब्बत में हो? तुम्हारा रिश्ता मुझे पुरसुकून लगता है। जिसके साथ तुम हो वो तुम्हारे लिए कीमती है, लेकिन अब तुम मोहब्बत की आग में नहीं हो। अब जो भी फैसला करना है वो तुमने खुद करना है। खत्म या जारी? सारे सवाल के जवाब तुम्हारे हाथ में हैं। मतलब वाकई कितना बेवकूफाना टेस्ट है ये भी।
मलिहा, बासित और ज़ैनब। मैं इन तीनों के पास एक एक करके जाने वाला हूं और उन्हें सब बता दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है करीम, चाहो तो कबूल करो और अगर नहीं करते तो फिर मजबूरन मुझे कुछ करना पड़ेगा और वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बेहतर ये है कि तुम तीनों में से एक को चुन लो, समझ गए ना? सर, आप कब आए यहाँ? अभी अभी। तुमने काम जल्दी शुरू कर दिया ज़ैनब। जी कर लिया मैंने। क्या बात है? कोई मसला है क्या? आपको कैसे पता? मैं आंखें पढ़ लेता हूँ ज़ैनब। क्या स्कूल के मुतालिक कोई मसला है? नहीं, वो नहीं। तो फिर क्या है? बस उलझी हुई हूं मैं। सब कुछ बज़ाहिर ठीक लगता है मगर दिल कहता है कुछ गलत है। तो मतलब ये दिल की बात है? ये भी हो सकता है। मैं तो ऐसे चल रही हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन दिल ठीक नहीं है। अगर बोलूंगी तो सबके दिल टूट जाएंगे। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अगर खामोश रहती हूं तो खुद को धोखा दूंगी। खामोश रहना तो अपने आप से झूठ बोलने के बराबर है ना? अब आप ही बताएं मैं क्या करूं सर। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह सकता ज़ैनब। मैं तुम्हें सोचती थी जैसे जैसे बड़ी होंगी सब चीजें आसान हो जाएंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ ना। अब तो और भी मुश्किल होती जा रही है। हर कोई मुझसे सवाल कर रहा है बट मेरे पास जवाब ही नहीं है देने को। इधर आओ मेरे पास।